ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। अब तू केले खूब बेच लेना, मैं जा रहा हूँ। क्या बात है जी, बहुत खुश हो? अरे कोई नहीं, मुझे बस खाना दे दो। जो खिलाओगी आज, आज तो मजा आ जाएगा। ये क्या हो गया? मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई। किसने मेरे सारी फसल को काट दिया? ये जरूर उस भैरव का काम होगा, लेकिन बोलने से भी क्या वो मानेगा? नहीं मानेगा। हे ऊपर वाले, आ गई गौरी। वो देख वहाँ बर्तन पड़े हैं, सारे बर्तन धो दे। अच्छा दीदी, धो देती हूँ। भूख लगी थी अम्मा जी, कुछ खाने को मिलता। अरे बनाएगी तब तो मिलेगा, हम लोग भी तो इंतजार ही कर रहे हैं। जाके खाना बना। माँ जी, आप मुझे क्यों परेशान करती हैं? मैं देखती हूँ आप दोनों मिलकर मुझे जानबूझकर परेशान करती हैं। क्या वजह है? देख, मैं तुझे अपनी बहू नहीं मान सकती। तू दहेज लेकर नहीं आई है। मेरी बड़ी बहू 50,000 रुपए दहेज लेकर आई है। मैंने सोचा था लाख रुपए दहेज लूंगी, लेकिन तूने सारा गुड़ गोबर कर दिया। अगर ऐसी बात है तो मैं आपको कमा कर 1 लाख रुपए दूंगी, तब तो आप मेरे ऊपर अत्याचार नहीं करेंगी ना? अगर ऐसा हुआ तो नहीं करूंगी। 30 दिन का वक्त दिया तुझे, 1 महीना। इस 1 महीने में मुझे 1 लाख रुपए दे लाकर, तो फिर मैं तुझे कुछ भी नहीं कहूंगी। ठीक है माँ जी, मैं 1 लाख रुपए दूंगी आपको। कालू केले के खेत पर खड़ा था। इस बार तो मेरी फसल बहुत अच्छी हुई है। इस बार मुझे अच्छी खासी आमदनी होगी। केले बेचकर मैं अच्छा खासा कमाऊंगा। अजी, क्या तब से खड़े हो का केले के खेत में? खाना नहीं खाना है क्या? अरे खाना है ना। अब देखो, मैंने पूरी साफ सफाई खेत की कर दी है। अब हमारी फसल भी तैयार हो गई है बिजली। बस इसे बाजार में अब ले जाकर बेचना है। अच्छा खासा मुनाफा होगा। अच्छा ठीक है, चलो अब चलकर जरा बैठकर खा लो। हमें थोड़े पैसे जुगाड़ भी करने होंगे, क्योंकि बारिश आने वाली है। बारिश आने से पहले हमें छत की मरम्मत भी करनी होगी। हाँ बिजली, इस बार मैं सब कुछ कर लूँगा। तुम परेशान मत हो, सब हो जाएगा और अच्छे से हो जाएगा। इस बार फसल अच्छी आई है ना, अच्छा मुनाफा मिलेगा। हाँ, ऊपर वाले की दया है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अरे वाह, इस बार की फसल तो बहुत अच्छी हुई है। इस बार तो मैं केले बेचकर अमीर हो जाऊंगा, अमीर। वाह 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 वाह, मजा आ गया। वाह, इतना बढ़िया केले का फसल मैंने तो अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। क्या हो रहा है? क्यों बड़े खुश नजर आ रहे हो? अरे रे गौरी, देखो देखो कितना बढ़िया फसल आया है हमारा। हाँ वो तो है, लेकिन तुम अकेले अमीर थोड़ी बन सकते हो। तुम्हें तो पता ही है कालू के केले कितने बिकते हैं। अरे तो क्या हुआ, मेरे भी केले इस बार बिकेंगे। अरे लेकिन सब लोग तो कालू के ही केले खरीदते हैं। अरे तो क्या हुआ, इस बार मेरे भी केले खरीदेंगे।
लेकिन कालू भैया के केले मीठे तुम्हारे केलों से ज्यादा होते हैं। तुम मेरी पत्नी हो या फिर मेरी दुश्मन, सिर्फ उसकी तारीफ किए जा रही हो। तुम्हें कुछ समझ में आता है या नहीं आता है? खाना लेके आई हो, खाना दो मुझे। अच्छा अच्छा दे रही हूँ, तुम नाराज क्यों हो रहे हो? मैंने तो बस सच बताया, और क्या। तुम तो बेकार में ही परेशान हो जाते हो। ये लो। क्या क्या खाना लाई हो? ये क्या बकवास खाना है? अजी घर में जो रहेगा वही तो बनाऊंगी। अच्छा, इस बार मैं जब अमीर हो जाऊंगा तो बहुत सारे पैसे लाऊंगा और फिर मैं अच्छा अच्छा खाना खाऊंगा। अच्छा ठीक है, जब अमीर हो जाओगे तब लेकर आना पैसे और तब अच्छा अच्छा खाना। अभी इसे खाओ। तो भैया कालू, किस भाव बेचोगे? अरे अभी कुछ सोचा नहीं है, जाऊंगा बाजार तो खुद ही पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, 20 रुपए दर्जन सोच रहा हूँ। अरे लेकिन वो तो बहुत कम हो जाएगा। अरे मैं ज्यादा कीमत नहीं रख सकता, और जैसी तुम्हारी मर्जी। बीस रुपए दर्जन, 20 रुपए दर्जन, ले जाओ भाई, 20 रुपए दर्जन। अरे भैया कालू, 1 दर्जन मुझे दे दो। अरे अच्छा, ये कालू तो 20 रुपए में दे रहा है, इसीलिए हो रही है इसकी बिक्री। मैं भी दाम कम कर देता हूँ, वरना मेरी भी बिक्री नहीं होगी। अरे सस्ते में ले जाओ, सस्ते में 20 रुपए दर्जन, 15 रुपए दर्जन, ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। क्या हुआ, बड़े परेशान लग रहे हो? अरे ये केले कच्चे माल है, नहीं बिकेंगे तो खराब हो जाएंगे। अब 20 रुपए दर्जन मैं बेच रहा था, लेकिन भैरव 15 रुपए दर्जन बेच रहा है और उसके सारे बिक रहे हैं। अजी तो तुम भी कम कर दो दाम। अरे नहीं, इससे कम नहीं कर सकता। इससे कम करूँगा तो फिर बिल्कुल भी नुकसान हो जाएगा। इतनी सारी मेहनत करी है मैंने। अच्छा कोई बात नहीं है, परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये देखो गौरी, कितने सारे पैसे लेकर आया हूँ मैं। आज मैंने खूब कमाई की है, मजा आ गया। अरे रे रे, अरे कल मुहे, तूने कल मुझे कैसे केले दिए? खाने में कैसे लग रहे थे? अच्छे नहीं लग रहे थे। अरे मौसी, तुम्हारा तो मुंह ही खराब है। एक तो सस्ते में केले दूं और ऊपर से अच्छे नहीं लग रहे थे। भागो यहाँ से, दूसरी जगह जाकर केले लो, मेरे से केले लेने की जरूरत नहीं है। अरे भाई भैरव, कल मेरा नौकर तेरे यहाँ से केले ले गया था, बड़ा बकवास केले था भाई, और तूने पैसे भी ज्यादा लिए। अरे मुखिया जी, आपको ऐसा लगता है? ऐसा कुछ नहीं है, केले तो मैंने सस्ते में ही दिए थे। चलो कोई नहीं, आज मैं कालू की दुकान से केले खरीद लेता हूँ। अरे ऐसे चलता रहा तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। क्या करूं? अच्छा, आज रात मैं सारे उपाय ढूंढ लूंगा। कालू, तू मुझे बर्बाद नहीं कर सकता है, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा।
ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। अब तू केले खूब बेच लेना, मैं जा रहा हूँ। क्या बात है जी, बहुत खुश हो? अरे कोई नहीं, मुझे बस खाना दे दो। जो खिलाओगी आज, आज तो मजा आ जाएगा। ये क्या हो गया? मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई। किसने मेरे सारी फसल को काट दिया? ये जरूर उस भैरव का काम होगा, लेकिन बोलने से भी क्या वो मानेगा? नहीं मानेगा। हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? अरे कुछ खाने को मिलेगा बेटा, कुछ है तो दे दो मुझे। अरे अम्मा, अब खेतों में 2-4 केले बचे हैं। ये केले वैसे भी मेरे लिए बेकार ही है, खा लो इसे। और वो पके हुए केले देता है। बूढ़ी अम्मा केले खाती है और केले खाने के बाद कहती है, तू परेशान मत हो, ये जो कटे हुए पौधे हैं ना, इनको ले जा और अपने आंगन में लगा। ये तुझे अच्छी फसल देंगे, तू परेशान मत हो। इनमें जो केले आएंगे वो कभी भी खत्म नहीं होंगे। तू हमेशा बेच सकेगा और तू बहुत अच्छी कमाई कर लेगा। अजी क्या हो गया? ये क्या कर रहे हो? ऐसे करने से तुम्हारी बुद्धि तो भ्रष्ट नहीं हो गई? ये क्या केले फिर से होंगे? ये कटे हुए पेड़ हैं। अरे ये क्या कर रहा है ये? इसकी मति तो नहीं मारी गई है। कटे हुए पौधों से क्या कभी फल निकलते हैं? अरे रे, कहाँ चला गया था कालू? दे मुझे 2 दर्जन केले दे। ये भैरव तो एकदम से दिमाग खराब कर रहा था। तेरे केले खाने में मजा आ जाता है। दे। हाँ हाँ, क्यों नहीं मौसी, ये लो 2 दर्जन, और अब हमेशा यहाँ केले मिलेंगे। परेशान मत होना। अरे ये क्या हो गया? इसका मतलब है कटे पौधों को लगाने से अच्छे वाले मीठे वाले केले निकलते हैं। मैं भी ऐसा ही करूँगा। अब देखना, 2 दिन में मेरे पास भी मीठे मीठे केले होंगे। अरे हाय हाय, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपना ही नुकसान कर लिया। मेरे पौधे भी खत्म हो गए। मेरे पौधों में तो नहीं आई ये केले, नहीं आए केले, उसके में क्यों आ गए? तुम ना बेकार में इस तरीके की चीजें मत किया करो। तुम्हारी वजह से ही ये सब कुछ होता है। तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी कालू भैया के केले के खेत पे तुमने कुल्हाड़ी चला दी? यही वजह है कि आज तुम्हें भी उसकी सजा भुगतनी पड़ रही है। अगर बुरा करोगे तो बुरा ही मिलेगा, याद रखना। हाँ हाँ, तुम ठीक ही कह रही हो, मेरी ही गलती है। मत मारी गई थी मेरी, माफ कर दो मुझे। अरे मेरे से माफी मांगने से क्या होगा? जाकर कालू भैया से माफी मांगो। तुमने बहुत गलत किया भैरव, मैंने बहुत मेहनत करी थी। खैर अब तो कुछ नहीं हो सकता।
तुम जाओ अपने खेतों में कुछ और लगाओ और मुझे माफ करो भाई। और आज के बाद भैरव सिर्फ मेहनत पर यकीन रखता है और अपने खेतों में मेहनत करता है। कालू और बिजली अब बहुत सुखी थे और अक्सर गांव के पंछियों को भोज देते रहते थे ताकि गांव के पंछी भी अच्छा अच्छा खाना खा सके। बिजली घर के बाहर बरामदे में खाना बना रही थी और खाना बनाते बनाते बुदबुदाती है। अरे अब तो खाना बन गया, जाती हूँ स्नान करके आती हूँ। पर पहले इस बुढ़िया से पूछ तो लूं, पता नहीं फिर चेचे करने लगेगी। माँ जी कुछ चाहिए क्या आपको? मैंने सारा काम खत्म कर दिया है, दोपहर का खाना भी बना दिया है। मैं नहाने जा रही हूँ तालाब में। अगर कुछ चाहिए तो आप बताओ, मैं अभी कर देती हूँ आपके सारे काम। अरे नहीं, अभी तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, अभी सब कुछ है। जाओ तुम नहा कर आ जाओ, कपड़े लेते जाना और सारे कपड़े धोकर अच्छे से साफ करके लाना तालाब से। याद रखना कपड़े गंदे नहीं रहने चाहिए। नहीं रहेंगे माँ जी, बस मैं आई। क्या फूटी किस्मत है, पता नहीं देवर जी कब शादी करेंगे। काश देवर जी भी शादी कर ले, एक और बहू आ जाएगी तो मेरी जान छूटेगी। वरना इसे बुढ़िया 2 दिन भर मुझसे काम करवा करवा कर मुझे जीने ही नहीं देगी। परेशान हो गई हूँ। आ गई बिजली, जरा मेरे लिए 1 कप चाय तो बना दे। माँ जी अभी तो दोपहर हो गई है, खाना नहीं खाएंगी? अरे मेरा घर, मेरा शरीर, मेरी मर्जी, पहले चाय पिला मुझे। ये लीजिए माँ जी। अच्छा दे। बिजली तू चाय अच्छी बनाती है। हाँ माँ जी, मैं सोच रही थी कि बहुत दिनों से आपसे कुछ बात करने की। हाँ हाँ बोलना। माँ जी भैरव भैया की भी शादी कर दो ना अब। भैरव की? हाँ मैं भी सोच रही हूँ किसी अच्छे खानदान की कौवी लाऊंगी जिससे बढ़िया दहेज मिले। घर में पैसे भी तो आने चाहिए ना। हाँ वो तो है माँ जी, मैं भी तो पूरे 50,000 लेकर आई थी अपने मायके से। हाँ तब तो मुझे तो इस बार कम से कम 1 लाख चाहिए। अच्छा माँ जी ठीक है, चलती हूँ मैं। खाना निकाल दूँ क्या? हाँ जा जरा खाना निकाल मेरे लिए। 1 लाख चाहिए इस बुढ़िया को ना? बेटे में गुण है ना कुछ, फिर भी 1 लाख चाहिए। उसे तो लड़की मिल जाए यही बहुत है। कौन इससे बहस करेगा? निकाल के बाहर ना फेंक दे ये मुझे। माँ बाहर आओ माँ। अरे ये तो भैरव की आवाज है। चलो चलो देखो, भैरव लगता है परदेश से आ गया है। हाँ माँ जी मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अरे ये तू हार सार पहन के क्यों आया है? और ये कौन है? माँ जी मुझे तो ऐसा लगता है भैरव भैया ने ब्याह कर लिया है और ये उसकी पत्नी है। क्यों भैरव भैया? हाँ भाभी,
तुमने सही पकड़ा। मैंने ब्याह कर लिया है। और भाभी, माँ, तुम दोनों को बताने में दिक्कत हुई। मैं तो इसके गांव गया था तो पता चला कि इसके पिताजी का देहांत हो गया है और इसके भाई लोग इसे बहुत परेशान कर रहे थे माँ, तो मौका ही नहीं मिला। अवस्था ही खराब थी। बस मैंने ब्याह कर लिया और ब्याह करके मैं ले आया। मैंने इसे कहा है कि हमारी माँ बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे से रखेगी। अरे रे रे, ये क्या कह रहा है तू? भैरव, तू दहेज लेके आई है क्या? नहीं माँ जी, मैं तो कुछ लेकर नहीं आई हूँ। मेरे बाबा मर चुके हैं, तो मेरे भाइयों के पास कुछ भी नहीं है। अरे, किस भिखारन को उठा कर ले आया तू? हाँ, क्या देखा इसमें तूने? न शकल है न धन है, क्यों लेके आया तू इसे? अरे माँ, तुम क्यों परेशान कर रही हो? मैं धन कमा कर दूंगा ना। तुम इतना क्यों परेशान हो रही हो? इसके कोई नहीं है माँ, ऐसे मत करो। ये बहुत ही अच्छी है। अच्छा, तू अब मैं तेरे बात के बाहर तो हूँ नहीं, ले आया है तो घर में बिठा। क्या करूँगी, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। माँ, मैं जा रहा हूँ परदेश कमाने के लिए। अब छुट्टी मेरी खत्म हो गई है। अरे जा, अच्छी बात है। कमाएगा नहीं तो घर कैसे चलेगा? हाँ माँ, तुम ध्यान रखना इसका। और भाभी, तुम भी ध्यान रखना। हाँ हाँ, क्यों परेशान हो रहे हो? मैं तो ध्यान रखूंगी ही। जा बेटा, जा जा, जल्दी जा। अच्छा, अब आएगा मजा। माँ जी, मैं एक बात कहूँ? हाँ हाँ, बोल। ये तो कुछ भी लेकर नहीं आई है। घर का सारा काम इसी से करवाते हैं। हाँ हाँ, सारा काम इसे दे करने को। सारे कपड़े एक जगह इकट्ठा कर, इसे भेज तालाब। जाकर ये सारे कपड़े धो कर लाएगी, साफ सुथरा करेगी। हाँ माँ जी, ऐसा ही करती हूँ। गौरी, ओ गौरी, इधर आओ। ये कपड़े धोने हैं, ले जाओ और तालाब में धो दो। दीदी, ये कपड़े तो बहुत ज्यादा हैं, मैं इतने कपड़ों को कैसे धोऊंगी? अच्छा, पैसे लाई नहीं, दहेज लाई नहीं और कपड़े भी नहीं धोएगी? हैं, महारानी है कहीं की? तुझे सब काम करना होगा। जा कपड़े धो कर आ। आ गई गौरी, वो देख वहाँ बर्तन पड़े हैं, सारे बर्तन धो दे। अच्छा दीदी, धो देती हूँ। भूख लगी थी, अम्मा जी कुछ खाने को मिलता। अरे बनाएगी तब तो मिलेगा, हम लोग भी तो इंतजार ही कर रहे हैं। जा जाके खाना बना। माँ जी, आप मुझे क्यों परेशान करती हैं? मैं देखती हूँ आप दोनों मिलकर मुझे जानबूझकर परेशान करती हैं। क्या वजह है? देख, मैं तुझे अपनी बहू नहीं मान सकती। तू दहेज लेकर नहीं आई है। मेरी बड़ी बहू 50,000 रुपए दहेज लेकर आई है। मैंने सोचा था लाख रुपए दहेज लूंगी, लेकिन तूने सारा गुड़ गोबर कर दिया। अगर ऐसी बात है तो मैं आपको कमा कर 1 लाख रुपए दूंगी, तब तो आप मेरे ऊपर अत्याचार नहीं करेंगी ना? अगर ऐसा हुआ तो नहीं करूंगी। 30 दिन का वक्त दिया तुझे, 1 महीना। इस 1 महीने में मुझे 1 लाख रुपए दे लाकर, तो फिर मैं तुझे कुछ भी नहीं कहूंगी। ठीक है माँ जी, मैं 1 लाख रुपए दूंगी आपको।
ये मुर्गियाँ अंडे देंगी, फिर मैं इन्हें बेचूंगी और जल्द ही मेरे पास अच्छे खासे पैसे जमा हो जाएंगे। अरे मेरी मुर्गियाँ अंडा क्यों नहीं दे रही हैं? ऐसे तो मैं कभी भी नहीं चुका पाऊंगी। आज रात मैं जाग कर देखूंगी आखिर कौन है जो मेरे अंडे चुरा कर ले जाता है। ऐसे तो मैं कभी भी पैसे नहीं चुका पाऊंगी। मुझे कुछ दिमाग लगाना होगा। अरे बड़ी बहू, इसने तो घर के अंदर मुर्गियां पालना शुरू कर दिया। हाँ माँ जी, अब तो मुर्गियों से चुरा पाना संभव नहीं है। आज जाऊंगी, इसे बाजार में बेच आऊंगी। हाय हाय हाय, बचाओ, अरे कोई बचाओ मुझे, हाय हाय हाय। मेरे अंडे। अरे वहाँ सासू माँ बीमार है और तुझे अंडों की पड़ी है। माँ जी, आप लोग नाटक कर रहे थे। अरे नाटक क्यों करेंगे, उस वक्त तबीयत खराब लग रहा था, अब सब ठीक है। ये जानबूझकर इन्होंने किया ताकि मेरे सारे अंडे फूट जाएं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। अब तो मैं बुरी तरीके से फंस गई हूं। अरे क्यों रोए जा रही है तू? जा, ये मैं तुझे एक पत्थर दे रही हूँ। इस पत्थर से तू जिस मुर्गी को छुएगी वही सोने के अंडे देगी। तू उससे अपनी सारी तकलीफ दूर कर लेना। माँ जी, ये लो पैसे तुम्हारे पास, ये तुम्हारे 1,00,000 रुपए हो गए। अरे इतने पैसे कहाँ से लाई तू? चाहे कहीं से भी लाई हूँ माँ, अब आपको मेरी सुननी होगी जैसे कि बात हुई थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, और मिलेंगे क्या? हाँ हाँ, आपको और भी मिलेंगे, लेकिन आपको मेरी बातों पे चलना होगा। ठीक है, वही होगा जो तू चाहेगी, परेशान मत हो। अब गौरी को कोई परेशान नहीं करता था और गौरी और बिजली मिलकर काम करती थी।